चलिए फिर से एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 इसमें दिया है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशियो 3:2। एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसको इंटरनली डिवाइड करना है। तो ये 10 सेंटीमीटर है। हमें एक ऐसा पॉइंट, इंटरनल डिवाइड का मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, इस लाइन पे जो इसको 3:2 में डिवाइड कर दें। 3:2 मतलब ये पार्ट 3 हो और ये पार्ट 2 हो, ऐसे डिवाइड करें। तो ये प्रूफ करने के लिए मुझे एक एक्यूट एंगल खींचना पड़ेगा। पी को इंटरनली पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? पी इंटरनल पॉइंट क्यों है? ये हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट थी और इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट पी था और ऐसे डिवाइड करना है, एक ऐसा पॉइंट पी ढूंढना है जो इस ए बी को 3:2 में डिवाइड कर दे। ठीक है, वो पॉइंट पी हम ढूंढेंगे। अब ए से पहले बिंदु से पी तक की दूरी 3 हिस्सा ले और दूसरे बिंदु से पी तक की दूरी 2 हिस्सा ले, ऐसे डिवाइड करना है। तो इसको ये पी इंटरनल पॉइंट ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक्यूट एंगल पे जाके एक लाइन खींचनी पड़ेगी। यहाँ पे जाके एक्यूट एंगल पे जाके एक लाइन, मान लीजिए कि एक रे खींचनी पड़ेगी। रे, लाइन ना बोले, क्यों रे क्यों बोलेंगे? तो एक रे फुल हम पटरी से खींच देंगे, पटरी लगाएंगे यहाँ पे और पटरी से एक रे खींच देंगे। तो पटरी से जब रे खींचेंगे तो क्या होगा? पटरी से हमने एक रे खींच दिया। अब टोटल हम देखेंगे रेशियो कितना था, 3:2। इन दोनों को जोड़ लेंगे। 3:2 था तो 3 और 2 को जोड़ लेंगे, 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे छोटा सा। क्या लेंगे? आर्क लेंगे। राउंडर की नींव में छोटा राउंडर की नोक यहाँ रख देंगे और एक पेंसिल लेंगे, एक आर्क ले लेंगे। उस आर्क को ऐसे चला देंगे, फिर दूसरा आर्क चला देंगे। यहाँ पे रख के राउंडर की नींव, दूसरा यहाँ पे नींव रख के दूसरा आर्क, यहाँ पे नींव रख के तीसरा आर्क, यहाँ पे नींव रख के चौथा आर्क, यहाँ पे नींव रख के 5वां आर्क। ऐसे 1 2 3 4 5 आर्क चला देंगे। लास्ट वाले बिंदु को इस एंड पॉइंट से मिला देंगे और इधर
इधर से 1 2 तीसरे वाले बिंदु को, एक सेकंड, यहाँ से आप क्या करेंगे, लास्ट वाले पॉइंट को बी से मिला देंगे। अब इसी के पैरेलल एक और लाइन खींचनी है, इसी के पैरेलल एक और लाइन खींचनी है। किसके पैरेलल? इसके, एक और लाइन खींचनी है। तो इसी के पैरेलल खींचनी है। और कहाँ से खींचना है? देखिए 1 2 3 4 5 खाने हो गए, हमें 3:2 में डिवाइड करना था। तो पहला, दूसरा, तीसरे खाने से इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है, जहाँ पे कट मारेगा इस लाइन पे, वही हमारा रिक्वायर्ड इंटरनल पॉइंट होगा। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है, तो मुझे एक पॉइंट चाहिए जो इसको 3:2 में डिवाइड करे। तो वो पॉइंट ढूंढने के लिए मैं इसके पैरेलल तीसरे पॉइंट से एक लाइन खींचूंगा। तो एक लाइन या लाइन सेगमेंट बोलिए, तो लाइन सेगमेंट खींचेंगे इसके पैरेलल। तो इस बिंदु पे राउंडर रख के एक आर्क लेंगे, ऐसे इस बिंदु पे राउंडर की नींव रख के एक आर्क लेंगे। फिर इधर से तीसरे बिंदु पे राउंडर की नींव रख के एक और आर्क लेंगे, उसी आर्क की लेंथ चेंज ना करेंगे। राउंडर की नींव रख के यहाँ पे एक आर्क लेंगे। अब वही राउंडर की नींव इधर से तीसरे बिंदु पे रखेंगे और राउंडर की नींव आर्क की लेंथ चेंज ना करेंगे। राउंडर की नींव यहाँ रखेंगे, जो आर्क की लेंथ यहाँ रखे थे वही आर्क की लेंथ फिर से यहाँ रखेंगे और राउंडर की लेंथ चेंज ना करेंगे। जो लेंथ यहाँ थी वही तीसरे बिंदु पे रख के यहाँ पे आर्क चलाएंगे। ठीक, फिर एक बार ऐसे चला दिए और एक बार इस बिंदु पे ऐसे चला देंगे, ऐसे चला देंगे। तो ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को तीसरे पॉइंट से मिला देंगे। ये जो बिंदु मिलेगा इस बिंदु को P बोल देंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा, जो इसको 3 और इधर से पहले बिंदु से 3 पार्ट में, दूसरे बिंदु से 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब इसका जस्टिफिकेशन दे दें। जस्टिफिकेशन मतलब वेरिफिकेशन, ये कैसे हुआ है। तो देखिए पैरेलल लाइन खींचने का तरीका यही है कि जैसे ये लाइन है, इसी के पैरेलल अगर खींचना है तो एक छोटा सा यहाँ पे आर्क लीजिए और जिस बिंदु पे खींचना है पैरेलल उस बिंदु पे वही आर्क चला दीजिए। एक बार इधर चला दीजिए, जहाँ कट करे उसको मिला दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की क्या बात है कि इसका रेशो इसके रेशो के बराबर होगा। इसका रेशो इसके रेशो के बराबर होगा। कैसे? तो इसके लिए हमने थ्योरम पढ़ा है। थ्योरम क्या पढ़ा है? लाइन सेगमेंट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट करे, एक लाइन ड्रॉ करें
एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो ट्रायंगल की दो साइड को, ये साइड और ये साइड को इंटरसेक्ट करे। दो साइड मान लेते हैं ये और ये, इसको इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरी साइड के पैरेलल है, ये वाली तीसरे के पैरेलल है। इस ट्रायंगल की दो साइड को एक लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरे साइड के पैरेलल है। तो हमने मान लिया दो साइड ये है, दो साइड ये है और ये लाइन सेगमेंट इन दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और जो तीसरी बची वो ये है, इसके पैरेलल है। तो अगर ऐसा है तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये साइड और ये साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। तो इसका रेशियो मतलब AP और PB का रेशियो AP/PB इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं ABC, ADC मान लेते हैं, इज इक्वल टू AD/DC। AD/DC का रेशो, AD कितने खाने लिया है, 1 2 3, तीनों बराबर है ना, 3 खाने लिया है और DC D से C 1 2 2 खाने लिया है, यानी AD और DC का रेशो 3/2 है। AD और DC का रेशो 3/2 है और वही रेशो AP और PB का भी है, यानी AP और PB का भी रेशो 3/2 होगा। AD और DC का जो रेशो है वही AP और PB का रेशो है। तो जो AD और DC का रेशो है वही AP और PB का है। तो AD और DC का रेशो 3/2 है, 3 खाने और ये 2 खाने, तो AP और PB का भी हो गया। तो यही तो प्रूफ करना था कि जो A से B की दूरी है उसमें एक पॉइंट ढूंढिए, इसके अंदर A और B के बीच में एक पॉइंट ढूंढिए जो AB को 3:2 रेशो में डिवाइड कर रही हो। तो हमें B पॉइंट मिल गया। यहाँ पे जो पैरेलल लाइन खींचने का कॉन्सेप्ट क्या है, समांतर रेखा खींचने का कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट वाले बिंदु को इस बिंदु से मिला दें और इसमें एक आर्क ले लें, वही आर्क लेंथ जिस पॉइंट पे हमें पैरेलल खींचना है वही आर्क लेंथ चला दें और एक बार इधर से भी चला दें। जहाँ पे कट करे ये बिंदु ले लें और जहाँ से खींचना था वो बिंदु ले लें। जिस बिंदु से पैरेलल खींचना है वो बिंदु, जहाँ पे कट किया वो बिंदु, उसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दें। लाइन जहाँ पे ये इस साइड को कट करेगा उस बिंदु को, वही हमारा P रिक्वायर्ड पॉइंट होगा और वही पॉइंट A और B के बीच में है, इसलिए हम बोल रहे हैं वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है।